Hello students, welcome to new study point. Yesterday we have taught about the antibody, that is what is antibody and what is the structure of antibody. And I have also told you about that uh, is a protein molecule and it is also called immunoglobulin. Okay. Uh, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी. ओके. So we are discussing with the antibody. So I am writing the type of antibody, that is immunoglobulin. So I am writing here antibody. Okay. So antibody, which is also called as immunoglobulin, which is also called immunoglobulin. Okay. You know that immunoglobulin, that is antibody is also called immunoglobulin and it is a protein molecule. हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो एंटीबॉडी है वो कितने प्रकार की होती है ना. तो अगर हम इस एंटीबॉडी के प्रकार को देखें तो मैं आपको बता रहा हूं कि इम्यूनोग्लोबुलिन को हम जो सिंबल देते हैं वो IG ऐसे करके जो है वो सिंबल देते हैं, दैट इज IG, कैपिटल I एंड स्मॉल g. इट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन. So I am writing the type, that is IG immunoglobulin, immunoglobulin G. ठीक है. मैं इसको सीरियल से नहीं लिख रहा हूं, वो आपको याद करने के लिए ऐसा बताया गया है. तो देखिएगा क्या है, IgA. ओके. एंड थर्ड इज IgM, फोर्थ इज IgD. ओके. एंड फिफ्थ इज IG immunoglobulin E. अब देखिए, there are 5 types of immunoglobulin which I represent here. ठीक. IG, that is immunoglobulin G, IgA, IgM, IgD and IgE. ठीक. All the antibodies, that is immunoglobulin is different and the function is different. Everyone has a different or specific function. Okay. तो सबसे पहले जो है वो हम IgG, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन G के बारे में जो है वो बात करेंगे. बहुत कॉमन है और उसके बारे में हमें बात करना है. ओके. सबसे पहली चीज अगर मैं इसमें देखूंगा तो ये है कि इम्यूनोग्लोबुलिन, इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन इज फाउंड एटलीस्ट 80%. ठीक है. तो हम ये बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन G है. ये इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है वो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है. तो आप बोलेंगे IgG, विच इज 80% फाउंड. ओके. 80% फाउंड. इसके बाद पाने की वजह से एक चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन G है, it is the only, हम ऐसे बोलेंगे, it is the only immunoglobulin, that is IG which can cross the placenta, okay, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है. क्रॉस द प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द मदर्स यूट्रस. ओके. प्लेसेंटा. तो यहां ध्यान रखिएगा, इट इज द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा. तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे राइज करता है. तीसरी बात भी इसके बारे में है कि अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, इसका मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन. ओके. या एंटीबॉडी, इट इज द स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, या ऐसे बोलेंगे हम एंटीबॉडी. ओके. ये ऐसी एंटीबॉडी है जो स्मॉलेस्ट है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट है. और अगर ये स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब हुआ कि इट इज मेड अप ऑफ, यहां पर लिखेंगे सारी चीजें रिलेट करेंगे कि मेड अप ऑफ सिंगल मोनोमर, है ना, सिंगल मोनोमर. यू नो दैट एवरी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ मोनोमर, है ना. मोनोमर को जो हम रिपीट कर देते हैं कई बार तो पॉलीमर कहलाती है. ठीक. तो IgG के बारे में हमें 4 बातें जो है वो याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं.
फर्स्ट इज दैट इज दिस इम्यूनोग्लोबुलिन इज फाउंड इन हाई अमाउंट, दैट इज 80%, ये आपको प्राप्त होता है। दूसरी चीज है इट इज द ओनली आईजी, ये अकेला ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटीबॉडी है विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। और जो नेक्स्ट है वो है इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है जो कि सिंगल मोनोमर की जो है वो बनी हुई है। ओके, सिंगल मोनोमर की जो है वो बनी हुई है। आगे अगर हम आईजीए की बात करें, ठीक है, आईजीए की अगर हम बात करें यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं और बहुत जरूरी है देखना। क्यों? देखिए क्या है, सबसे पहला है कि इट इज फाउंड इन द कोलास्ट्रम, ठीक है, ये कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। अब कोलेस्ट्रम क्या है, हमारे सामने एक क्वेश्चन बन के राइज हो गया। कोलेस्ट्रम का मतलब होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ओके, तो मदर इनिशियल डेज लैक्टेशन, ठीक है, इनिशियल डेज लैक्टेशन, इनिशियल डेज मिल्क लैक्टेशन, आप ऐसे लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहे, मिल्क लैक्टेशन। ओके, मैं फिर से आपको बताता हूं कि IgA इज फाउंड इन द कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या है कि ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी बेबी की डिलीवरी होने के बाद मदर मिल्क जो होता है, जो शुरुआती जो मदर मिल्क होता है उसकी उस मिल्क के अंदर ये एंटीबॉडी IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। जो मदर्स डेज इनिशियल डेज जो लैक्टेशन होता है उस मिल्क को हम कोलेस्ट्रम जो है वो बोलते हैं, ठीक। इसीलिए अब चूंकि ये सिक्रीशन के द्वारा निकलता है तो इसे हम सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। ओके, सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। ओके, दिस इज द सिक्रेटरी एंटीबॉडी। ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोमर, हम ऐसे बोलेंगे कि ये 2 मोनोमर का जो है वो बना हुआ है। क्लियर है सभी को? That is colostrum. It is found in the mother initial days milk lactation, and it is secretory antibody made up of 2 monomer. Okay, and दूसरी चीज इसके बारे में ये है कि दिस इज मतलब हम ऐसे बोलेंगे इट इज सेकेंड मोस्ट अबुंडेंट, ठीक है, सेकेंड मोस्ट अबुंडेंट। फर्स्ट तो हम आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट जो है वो IgG है जो कि 80% पाया जाता है और ये सेकेंड मोस्ट अबुंडेंट है, यानी उसके बाद अगर किसी का नंबर है तो वो इसका है। ओके, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। ओके, हम ऐसे बोलेंगे, एंटीबॉडी में लिखे दे रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है, एंटीबॉडी कहलाता है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बॉडी। ओके, अगर हम दूसरी बात करें, दैट इज इफ आई टॉक अबाउट द IgM। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द IgM, अगर हम IgM की बात करें, क्योंकि मुझे 1 by 1 सभी को पढ़ना है, तो अगर हम IgM की बात करें तो IgM की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली चीज है कि IgM दैट इज इट इज मेड अप ऑफ, हम ऐसे बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ 5 मोनोमर, ठीक है। पहली बात हम क्या लिखेंगे कि ये 5 मोनोमर का बना होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कि इट इज फर्स्टली ऐसे लिखेंगे सिंथेसाइज, ठीक है, सिंथेसाइज्ड, ओके, सिंथेसाइज्ड, ठीक, इन रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। ओके, इन रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, यानी किसी भी कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में इंटर करता है, इन रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन अगर इंटर करता है तो सबसे पहले अगर एंटीबॉडी कोई सिंथेसाइज की जाएगी तो वो IgM जो है वो सिंथेसाइज किए जाएगी। ओके, दिस इज द फर्स्ट, दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? ये तो हो गया IgM की बात हो गई। अगर हम IgD की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द IgD, ठीक है, IgD बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम यहां बोलेंगे इट इज फाउंड ऑन द रिसेप्टर ऑफ बी सेल, फाउंड ऑन द receptor of B cell, receptor of B cell, okay, B cell, you know that lymphocyte, the cell which is lymphocyte is divided into 2 parts, that is B lymphocytes and T lymphocytes.
B lymphocyte are related to the bone marrow and T lymphocyte is related with thymus organ. Okay, thymus organ which is a secondary which is a प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वहां पे जो है वो पाया जाता है, इसलिए इसका नाम बी सेल और टी सेल रखा गया है, यानी बी सेल लिम्फोसाइट एंड टी सेल लिम्फोसाइट. तो हम ये बोलेंगे कि जो आईजीडी है वो बी सेल के जो है वो रिसेप्टर पे पाया जाता है. ऐसी बातें हमको जो है वो सीखने को मिलती हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईजीई की बात हो रही है ना. तो आईजीई की अगर हम बात करते हैं तो आईजी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आईजी. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपकी क्लास 12 का जो है वो एक से अलग सिलेबस ही है, मतलब ये कंसिडर एक सेक्शन है, एक टॉपिक है जिसके अंदर हम एलर्जी को पढ़ेंगे या एलर्जी को पढ़ा जाता है. क्लियर? तो पहले हम समझ लें कि आईजीई क्या है. तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, इट इज मतलब ये एक्टिव कब होता है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू एलर्जी. ठीक है, यानी एलर्जी के दौरान अगर हम देखेंगे तो ये आईजीई जो है वो होता है, यानी ड्यू टू एलर्जेंस. आप ऐसे बोलेंगे ड्यू टू एलर्जेंस. ओके, आईजी सिक्रेटेड ड्यू टू एलर्जेंस. जब हमारी बॉडी के अंदर एलर्जेंस जो है वो अटैक करते हैं या हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई एलर्जन इंटर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में आईजी एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है. दिस इज ड्यू टू एलर्जन. ओके, ये क्या कहलाता है, एलर्जन कहलाता है. दूसरी चीज, ये जो एलर्जन है ये ध्यान रखिएगा, इट बाइंड्स विद द मास्ट सेल. हम आपको बताने वाले हैं, इट बाइंड्स विद द मास्ट सेल. बाइंड विद मास्ट सेल, ध्यान रखिएगा. मास्ट सेल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें सिक्रीट करती है, मैं आपको यहां बता देता हूं. दो चीज सिक्रीट करती है, एक का नाम है जिसका नाम है सेरोटोनिन. क्या बोलेंगे, सेरोटोनिन. क्या बोलेंगे, सेरोटोनिन. ओके, ये कहलाता है. ठीक है, और ये हिस्टामिन दूसरा जो है वो क्या कहलाता है, हिस्टामिन. ठीक है, तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है वो मास्ट सेल जो है सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन. मैं इसको बाद में बताऊंगा कि एलर्जी का जब सेक्शन होगा तो मैं इसको फिर बताऊंगा. तो ड्यू टू एलर्जेंस इट बाइंड विद द मास्ट सेल एंड दिस इज कॉल्ड मास्ट सेल जो है वो दो सिक्रीशन क्रिएट करता है. फर्स्ट इज सेरोटोनिन एंड सेकंड इज हिस्टामिन. तो मैंने क्या बताया कि आईजीई एंटीबॉडी जो है वो एलर्जेंस के द्वारा प्रोड्यूस होती है और ये एलर्जेंस जो है वो मास्ट सेल से बाइंड करते हैं और सेरोटोनिन या हिस्टामिन जो है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एलर्जी क्रिएट होती है. एलर्जी क्या है, एलर्जी जो है वो एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है बॉडी का. इसका मीनिंग ये हुआ कि बॉडी को जितना रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखाया, बल्कि उससे ज्यादा कुछ दिखा रहा है. ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम एलर्जी बोलते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन और डैंडर और ऐसी चीजों से जो है वो क्रिएट होता है. ड्यू टू एलर्जन बाइंड्स विद द मास्ट सेल एंड दैट इज सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन. ठीक है, अगर ये जो मास्ट सेल है अगर इसका सिक्रीशन बढ़ जाए, ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे अगर इसका सिक्रीशन जो है ज्यादा बढ़ जाए, यानी हाई सिक्रीशन अगर इसका हो जाए, हम बोलेंगे हाई सिक्रीशन अगर इसका होता है तो उसकी वजह से होता है हे फीवर. ठीक है, क्या होता है बेटा, हे फीवर. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको हे फीवर कहलाता है. ओके, हे फीवर, हे फीवर. ओके, हे फीवर कहलाता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बताई. और ध्यान रखिएगा कि जो एंटीबॉडी होती है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, इसके अंदर एबिलिटी होती है, हम ऐसा बोलेंगे एबिलिटी टू बाइंड विद एंटीजन, है ना, बाइंड विद एंटीजन, यानी एंटीजन से बाइंड होने की ताकत इसके पास होती है. ओके, होती है, यानी एबिलिटी टू बाइंड विद एंटीजन, इसीलिए उसे एंटीबॉडी जो है वो कहा जाता है. मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं आपके आसानी के लिए, मैं फिर से बताता हूं. Antibody which is also known as immunoglobulin, that is Ig, and you know that the immunoglobulins provide the immunity to the body, and the branch of the biology in which we deals about the immune system, and the response which is created by the immune system is called immunology, and the father of immunology is एडवर्ड जेनर, इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा. और यहाँ पे लिखा गया है कि एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी, ये 5 टाइप्स के होते हैं. हाँ, मैंने याद करने का एक तरीका बताया था कि आप इसको याद कीजिएगा, GAMDEE, गम दे, आप ऐसे याद कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, गम दे, ऐसे याद कीजिए, आपको याद रहेगा, गम दे. ओके, ये कोड आप ऐसे समझ लीजिए, हालांकि इस पे आप डिपेंड ना रहे क्योंकि इधर उधर भी हो सकता है.
तो गम गम भी ऐसे लिखा हुआ, तो मतलब आपको ये तो पता चल जाएगा कि 5 प्रकार के हैं और उनका नाम आईजीजी, आईजीए, आईजीएम और आईजीडी और आईजीई है ना। बस इनके फंक्शन आपको अलग अलग जो है वो लिखने हैं। कहीं पे अलग अलग ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए लिखा जा सकता है, डी लिखा जा सकता है, ई लिखा जा सकता है, ए ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको उसका जो फंक्शन है वो आप उस पर ना डिपेंड रहें, बल्कि इस चीजों को ध्यान में रखें। मैं बता रहा हूं कि जो आईजीजी है वो बॉडी के अंदर 80% पाया जाता है। ये अकेली ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। दूसरी चीज, ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है जो कि सिंगल मोनोमर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सिंगल मोनोमर की बनी हुई है। आईजीए की बात करें तो ये पाया जाता है मदर्स मिल्क में। मदर के इनिशियल डेज में जो लैक्टेशन होता है उसमें पाया जाता है। उस मिल्क को कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम के अंदर सिक्रेटरी मतलब कोलोस्ट्रम के अंदर ये चूंकि जो कोलोस्ट्रम के अंदर जो मिल्क है वो सिक्रीशन के माध्यम से आया है और उसके अंदर ये एंटीबॉडी, इसलिए इसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहा जाता है। सेकंड ये है कि इसके अंदर नेक्स्ट है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोमर। इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोमर एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। फर्स्ट तो आप देख ही चुके हैं। आईजीएम की बात करें तो सबसे पहला ये कि आईजीएम जो है वो 5 मोनोमर का बना होता है और ये पहला एंटीबॉडी होता है इन रेस्पॉन्स ऑफ एंटीबॉडी। नहीं, यहाँ मैंने इसको मिस्टेक किया है, इसको आप जरा देखिए। एंटीबॉडी नहीं, यहाँ पर एंटीजन रहेगा। क्या रहेगा? एंटीजन। आई मेड ए मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट। okay, it is the firstly synthesized, it is firstly synthesized in response of antigen। okay, और फोर्थ अगर आईजीडी की बात करें तो हम यहाँ बोलेंगे फाउंड ऑन द रिसेप्टर ऑफ द बी सेल। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे यहाँ पे लिखा है आईजीई में कि इट इज सिक्रेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलर्जेंस। एलर्जेंस आर द केमिकल सब्सटेंसेस which interest in the body and X aggregated the response in our body which is called as allergy। okay, allergy, that is allergy, allergens cause एलर्जी। ठीक है ना, एलर्जी कहलाता है ये। ओके, और दिस एलर्जन बाइंड्स विद द मास्ट सेल एंड सिक्रीट द सेरोटोनिन और हिस्टामिन। मोस्टली हिस्टामिन जो सिक्रीट होता है और इसे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेकर जो है वो हम खत्म कर सकते हैं। मास्ट सेल का अगर हाई सिक्रेशन होगा, यानी मास्ट सेल का अगर मास्ट सेल अगर हाई सिक्रेशन करेगा हिस्टामिन का, तो उसकी वजह से हे फीवर हो जाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एंटीबॉडी विच आई हैव टोल्ड यू अबाउट। ओके, अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में हम क्या देखते हैं कि ये जो आपके सामने लिखा गया है ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। यानी अगर हम देखेंगे तो इट ओनली प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू अस। ओके, एंड अगर हम देखेंगे इसी में अगर हम देखते रहे तो देयर मतलब 2 प्रकार की इम्यूनिटी आपको डिफाइन की जाएगी। मैं इधर इस साइड में लिख देता हूं कि अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है। आप इधर थोड़ा सा सेक्शन देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर हम देखेंगे तो पहली इम्यूनिटी है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, क्या होता है एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें अगर हम तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि जो एंटीजन होता है मगर अगर हम देखेंगे तो जो एंटीजन होता है, एंटीजन स्टिमुलेट करता है। क्या स्टिमुलेट करता है? तो हम बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ओके, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को जो है वो स्टिमुलेट करता है। ओके बेटा, यानी एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो एंटीजन मतलब एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर जो होता क्या है कि कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। लेकिन इसकी एक कमी ये है कि जब ये स्टिमुलेट करता है तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि ये स्लो होता है, यानी प्रोडक्शन जो है इसका स्लो होता है। दूसरा ये है कि इट टेक्स टाइम। हम ऐसे बोलेंगे इट टेक्स टाइम टू गिव इट फुल रेस्पॉन्स, यानी फुल रेस्पॉन्स दिखाने के लिए इसका समय लग सकता है। आपको जुकाम हुआ है ना? आपको जुकाम हुआ होगा तो आप देखिए जुकाम आपका जो सही हो जाता है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ समय लगता है। तो वो जो समय लगता है वो इसी की वजह से लगता है। ओके, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीजन जब बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा तब वो स्टिमुलेट करेगा तब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, जो कि बहुत एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो है वो काफी स्लो होगा। ठीक है, वो अपना रेस्पॉन्स दिखाने के लिए यानी उस एलर्जेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो अपना रेस्पॉन्स दिखाने के लिए काफी टाइम जो है वो
ले लेगा। ठीक है, तो ये कभी कभी ये उतना फायदेमंद नहीं होता है। इसके लिए हमारे पास दूसरा जो मेथड है उसका नाम है पैसिव इम्यूनिटी। ओके, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी डाली जाती है ना। पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड इम्यूनिटी होती है, रेडीमेड इम्यूनिटी, रेडीमेड इम्यूनिटी। ठीक है, और इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, जब रेडीमेड सॉरी रेडीमेड रेडीमेड एंटीबॉडी, सॉरी आई मेड मिस्टेक प्लीज, एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी। ओके, और इसका रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट होता है ना। इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना है कि इसका रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, IgA, दैट इज मदर मिल्क एंड दैट इज कोलास्ट्रम, है ना। तो कोलास्ट्रम के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी IgA पहले से ही होती है, वो बच्चे के अंदर जब जाता है तो वो एक प्रकार से पैसिव इम्यूनिटी जो है वो क्रिएट कराता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। इन सब के बारे में हमने आपको जो है वो बता दिया। ओके, अब एक जो मतलब आपको करना क्या है, पहले तो इसको आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, और रिवाइज करने के बाद आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।